ओके, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 69th बीपीएससी का भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है 11 टू 19 सितंबर तक, उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो भी स्टूडेंट्स के डाउट हैं मेंस एडमिट कार्ड को लेकर या फिर जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर, वो सारा कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब एंट्री करोगे बीपीएससी के भवन में, तो एंट्री करते ही राइट साइड में एक वेटिंग रूम है। ठीक है, यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे जाके आप बैठ जाओ। उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पे एक सर आएंगे, वो आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे, जिसमें वो ये बोलेंगे कि वो जितने ही बच्चे हैं उनको वो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए बी सी डी ऐसे करके। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट को वो रोल नंबर वाइज एक कोड देंगे, लाइक A1 A2 ऐसे करके। ठीक है, और वो यहाँ पे एक और चीज़ बताएंगे कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आपको 3 चीज़ लिखना है। सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे अपना सिग्नेचर करना है, और उसके नीचे अपना डेट डालना है। ठीक है, ये सारा कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर करना है। और फिर इसके बाद थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले रूम में आप लोग को ले जाएंगे। और उससे पहले यहाँ पे मोबाइल आपका सबमिट हो जाएगा। मोबाइल वहाँ वेरिफिकेशन रूम में ले जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे आप अपना डिटेल्स लिख के मोबाइल सबमिट कर सकते हैं एक जगह। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम में जाएंगे तो वहाँ पे भी ग्रुप वाइज, जैसे यह जो बना था ABCD, ग्रुप वाइज बैठाया जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप बच्चे को एक जगह, दूसरे ग्रुप वालों को एक जगह, अलग अलग ऐसा होगा। और फिर यहाँ पे एक एक करके बुलाया जाएगा, 2-3 बच्चों को एक साथ बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तब तक आपको वेट करते रहना है। यहाँ पे जब आप वेट करोगे तो आपको चाय भी मिलेगा। ठीक है, चाय पानी वो सब कुछ मिल जाएगा। फिर जब आपका टर्न आएगा, आपको कोडवर्ड से, आपका जो कोड था लाइक A1 है तो कोडवर्ड से आपको बुलाया जाएगा A1। आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे वो सबसे पहले जो 2 प्रपत्र है जो ऑनलाइन मिला था, प्रपत्र 1 और 2, वो मांगेंगे वो। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पे जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट था ना, जो वेबसाइट पे अपलोडेड था, वो मांगेंगे। और उसमें भी वो सारा डॉक्यूमेंट नहीं, बस 10th का मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, फिर ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, आपका आइडेंटिटी कार्ड जो कि आधार या जो भी है, पैन है। ठीक है, उसका जो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट है, और अगर कोई कैटेगरी है, ठीक है, या रिलैक्सेशन है, तो उसका डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका ओरिजिनल भी मांगेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ वो चेक करेंगे, ओरिजिनल से ये सब कुछ आपका मिलाएंगे। उसके बाद हाँ, और एक और चीज़, फ़ोटो, एक फ़ोटो भी मांगेंगे। एक तो फ़ोटो आपको प्रपत्र पे चिपकाना है, उसको चिपका के उस पर क्रॉस साइन करना होता है। ठीक है, और दूसरा एक फ़ोटो भी मांगेंगे, और फ़ोटो के पीछे वो लिखने को बोलेंगे नाम, रोल नंबर और 69th CC, ये लिखना होगा। ठीक है, ये सारा कुछ होगा, ये सारा कुछ चेक हो जाने के, बट वो मांग यही 4 रहे हैं, यही 5 चीज़ रहे हैं। बट इसके अलावा और जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है ना, लाइक रेसिडेंस है, या फिर और जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोडेड थे वाटर मार्क वाले थे, वो सारे आप ले जाइए। क्योंकि किसी से मैंने वहाँ पे देखा कि एक लड़की से उन्होंने रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी मांग लिया था। ठीक है, तो ये सबसे नहीं मांग रहे थे, बट किसी से वो मांग सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि वो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, तो वो भी आप प्रिंट आउट करवा के ले जाइए। तो और ये जो मैंने बोला था ना, ये जो सेल्फ अटेस्टेड, सिग्नेचर, डेट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे
इनके जो फ़ोटोकॉपी थे उन पे ये सब करना है। ये वहाँ पे टाइम मिलेगा करने को, तो आप वहाँ पे भी ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद फिर वो एक डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट तो वो जब आप यहाँ वेट कर रहे होगे ना, तब एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं देंगे वो, उस पर अपना खुद का सिग्नेचर करना होगा बस, ठीक है। और फिर एक डॉक्यूमेंट वो यहाँ देंगे, ठीक है। उसमें वो आपसे फिल करवाएंगे कि उन्होंने आपसे कौन कौन सा फॉर्म लिया है, सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद हाँ, और इस सब का सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी चाहिए, 2 फ़ोटोकॉपी नहीं चाहिए, सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। और अगर किसी के पास फ़ोटोकॉपी नहीं है तो भी वहाँ एक बगल वाली बिल्डिंग में वो फ़ोटोकॉपी फ़ोटोस्टेट हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मिसिंग है, मतलब डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी मिसिंग है, तो आप उस बिल्डिंग में जाके फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। दूसरी चीज़ एक ये कि इन सब में किसी किसी जैसे प्रपत्र है, उसमें ना सबसे एंड में डेट डालना होता है। तो डेट आज का या पहले का ना डालें, ठीक है। जिस दिन वेरिफिकेशन हो रहा है ना, वो वेरिफिकेशन का डेट डालना है। वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि जिस दिन वेरिफिकेशन है उस दिन का आप डेट डालें। तो पहले का डेट मतलब आप अभी फिल कर लिए होंगे तो हो सकता है अभी का डेट डाल दियो, बट उसको चेंज कर सकते हैं आप। उसको वेरिफिकेशन का जो डेट है उसको डालना है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ लाइक किसी किसी आधार में, जो पुराने आधार थे उसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं था, मतलब सिर्फ ईयर मेंशनड है कि 1996, 1997। उनको ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जिसमें पूरा डेट मेंशन हो, लाइक 20 अगस्त 1996 पूरा डेट मेंशन है। तो इस केस में वो क्या कह रहे हैं कि कोई और जो आइडेंटिटी कार्ड हो, लाइक पैन हो सकता है, ठीक है, या फिर इलेक्शन कमीशन का जो कार्ड है, वोटिंग कार्ड वो हो सकता है, जिस पे भी आपका फुल डेट मेंशनड है, ठीक है। वो आप शो करो वहाँ पे, और इसका फ़ोटोकॉपी आपके पास नहीं होगा तो आप वापस नहीं, मतलब इस बिल्डिंग में जहाँ मैंने बोला था उस वहाँ पे आप बिल्डिंग में, बगल वाले बिल्डिंग में इसका फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हो। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी वो लीनियंट प्रोसेस है। अगर कोई चीज़ रिक्वायरमेंट है तो वो मदद कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये सारा कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वापस आके आप अपने सीट पे बैठ जाओगे जहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ी देर बाद आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, ओके। तो मेडिकल में हाँ, और एक और चीज़ इससे पहले बता दूँ, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का डाउट था कि NCL जो सर्टिफिकेट है कुछ लोगों का, वो 1 साल से पहले का है, ठीक है, 1 साल से पहले का है। तो उस केस में ना वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे रहे हैं, वहीं पे घोषणा पत्र दे रहे हैं, खुद से नहीं ले जाना है, वहीं पे डिक्लेरेशन फॉर्म है, बस उसको उसमें डिटेल्स फिल करके वहाँ पे सबमिट कर देना है। वहीं पे जब ये सारा कुछ चेक हो रहा होगा ना, कि जिस डेस्क पे ये सारा कुछ चेक हो रहा होगा, वहीं पे वो मैम या सर जो भी होंगे वो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, आप उसको सबमिट कर दो। तो 1 साल से पहले का है तो उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ईज़िली रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद आते हैं हाँ, मेडिकल के लिए जब ले जाएंगे तो मेडिकल के लिए उस दूसरे फ्लोर पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक हॉल है, ठीक है, यहाँ गेट है, यहाँ से आप एंटर करोगे, यहाँ एक दूसरा गेट है, ये दूसरा रूम है। तो यहाँ से आप एंटर करोगे, इस रूम में जाओगे, यहाँ पे आपको मेंस एडमिट कार्ड दिखाना है। अभी तक मेंस एडमिट कार्ड चेक नहीं हुआ था, यहाँ पे मेंस एडमिट कार्ड चेक होगा और आधार चेक होगा। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल मेंस एडमिट कार्ड है जिसमें वो होलोग्राम पेस्टेड है, वो ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल आप एडमिट कार्ड भी प्रिंट आउट करवा के ले जा सकते हो। हाँ सॉरी, एक और चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे वो एक और डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, जो है ना मेंस के टाइम हमने जो फॉर्म फिल किया था ना, वो लिखा हुआ है उसमें कि इसका भी प्रिंट आउट करवा के ले जाना, जो 5-6 पेज का है। मेंस का जो फॉर्म फिल किया था वो भी प्रिंट आउट करवा के ले जाना है, उसको भी सेल्फ अटेस्ट करना है, ये सारा कुछ, ठीक है। हाँ, तो वापस इस पे आते हैं।
जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो यहाँ पे मेंस, एडमिट कार्ड प्लस आधार देखेंगे। इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक मेडिकल फॉर्म देंगे और उस फॉर्म को आप जाके यहाँ पे बैठ के फिल करोगे। बेसिक डिटेल्स होता है कि नाम, रोल नंबर, कभी कोई ऐसा मेजर डिजीज़ हुआ है, लास्ट वैक्सीनेशन कब हुआ था, वो सारा कुछ। उसके बाद फिर वापस आपको कॉल किया जाएगा। यहाँ पे आप ₹16 जमा करोगे, ठीक है, मेडिकल फ़ी जो है। और एक वो चिट्ठी देंगे, एक स्लिप देंगे बेसिकली। उसको लेके वापस आप यहाँ आओगे, एक यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे आओगे वापस इससे निकल के यहाँ पे आपका सबसे पहले यूरिन टेस्ट होगा। उसके बाद यूरिन टेस्ट के बाद यहाँ पे आपका हाइट, वेट, बीपी और चेस्ट, ये सारा कुछ चेक होगा। इन सारा कुछ चेक होने के बाद वापस आपको ये जो हॉल था, इस हॉल में जाना है। यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर बैठे हुए होंगे, वो यहाँ से एक स्लिप मिलेगा, ये सब जो चेक होकर स्लिप मिलेगा, वो स्लिप देख के वो आपके डॉक्यूमेंट जो मिला था मेडिकल फॉर्म, उसमें कुछ वो चेक मारेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और दूसरे डॉक्टर हैं जो आपका ईयर चेक करेंगे। ईयर में वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपके कान में वो लाइट से चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आई टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ ग्रुप को AB को शायद यहाँ पे भेज रहे थे, CD को कुछ यहाँ भेज रहे थे। तो मान लो आपका ग्रुप A में है तो आप यहाँ जाओगे ईयर के बाद, यहाँ पे आई चेक होगा। तो आई में सबसे पहले उनके पास एक कलर ब्लाइंडनेस वाला वो होता है, टूल किट होता है कि एक सीट है, उस पर अलग अलग जो भी कलर से बना हुआ है और उसमें एक नंबर लिखा हुआ है दूसरे कलर से, वो आपको कलर फाइंड करना पड़ेगा कि क्या नंबर लिखा हुआ है, पूछेंगे। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के बाद यहाँ पे उसके बाद वो आपका पावर चेक करेंगे। तो वो कुछ डिस्टेंस पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, वो आपको पढ़ने बोलेंगे, ठीक है। आई चेक हो जाने के बाद यहाँ पे एक और मेडिकल ऑफिसर होंगे जो कि आपका जूता खोल के नॉक नी बेसिकली वो चेक कर रहे हैं, नॉक नी, और हैंड भी चेक करते हैं। तो उसके लिए शूज़ उतारने बोलते हैं और उसके बाद दोनों शूज़ उतार के दोनों पैर से पैर मिलाना होता है। वो देखते हैं घुटना मिल रहा है कि नहीं, और हाथ को वो प्लेन करके ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। ये चेक हो जाएगा। तो यही चेक करने के बाद वो लिख देंगे फिट या अनफिट, ठीक है, फिट फॉर ऑल सर्विसेज या अनफिट फॉर सम सर्विसेज, ठीक है, वो यहाँ लिख देंगे। और उनके बगल में एक और मेडिकल ऑफिसर होंगे, ठीक है, वो आपका फॉर्म यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ जाना है, वो एक फ़ाइनल चेकअप करेंगे, ठीक है, आपका फॉर्म का, ठीक है। और ये चेकअप हो गया तो उसके बाद आप जा सकते हो वापस। तो ये पूरा प्रोसेस था। इस सारे पूरे प्रोसेस में टाइम काफ़ी लग जाएगा क्योंकि वेट काफ़ी करना होगा आपको। पहले यहाँ वेटिंग रूम में वेट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले रूम में वेट करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। फिर मेडिकल जब आप करवाने जाओगे अलग रूम में, यहाँ वेट करना पड़ेगा। तो मुझे तो 3 साढ़े 3 घंटे लग गए थे। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उस टाइम डॉक्टर्स आए हैं, ऑफिसर्स आए हैं या नहीं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट। हाँ, तो मेंटली इतने देर के लिए प्रिपेयर होके जाइए। और मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना। ग्रुप ए सेल्फ अटेस्टेड मोबाइल सबमिट, डेट आधार, डिक्लेरेशन प्रिंट आउट बिना मार्क वाला भी ओके। वेट नेक्स्ट टू नियर आई नॉक थी। हाँ, बस इतना ही है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें कुछ मतलब बहुत लीनियंट है वो। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो वो फ़ोटो प्रिंट आउट वहाँ पे निकल जाएगा। और तो यही सारा कुछ है। होपफुली ये कुछ आपके डाउट को रिजॉल्व कर पाएगा। थैंक यू।